अस्सलाम वालेकुम। आज मोटिवेशन प्रोग्राम के सदर साहब गुलाम अजहर सिद्दीकी साहब, चीफ गेस्ट मुंजी सुपाते साहब, सुनील शाह साहब, डॉक्टर मूसा, शुहैब, डॉक्टर शुहैब, डॉक्टर आमिर, डॉक्टर जुमैद, जेटी मैनेजमेंट इंतजामिया और दीगर मेहमान, सारे हेड्स, प्यारे बच्चों, आपने भी बहुत वक्त से सब लोगों की चीज़ें सुनी, तरह तरह की गाइडलाइंस आपको मिली है कि हमें अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, नीट क्रैक करने के लिए क्या क्या हिकमतें अपनाना है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे वहाँ पे जो एजुकेशन दिया जाता है वो और स्कूलों से हट के होता है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास में जो स्टाफ है वो मामूली स्टाफ नहीं है। अभी आप लोगों ने जिनको अवार्ड्स दिए गए, अशफाक लाल खान सर हैं, डॉक्टर अब्दुल रहमान हैं, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, हेड्स से हैं जो अपने आप में एक मुकाम रखते हैं, जो आप लोगों को बनाते हैं, संवारते हैं और इस नहज पे लेके आते हैं कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ बन के निकले, कुछ ना कुछ हासिल करके निकले, ना कि आम स्कूलों सरीका स्कूल जाएं, पढ़ें, घर चले जाएं, शादी भी हो जाए अपने घर में चले जाएं, जो भी चूल्हा चक्की करें वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ की हर बच्ची ये कोशिश करती है कि मुझे यहाँ से सही मानों में तालीम हासिल करना है और यहाँ से समाज के लिए कुछ सीख के निकलना है, कुछ पढ़ के निकलना है यहाँ से। इसके एक सबसे छोटी सी मिसाल मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोगों ने मोटिवेशन के ताल्लुक से तो बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, मगर मैं इससे परे हट के अपने बच्चियों को कुछ बताना चाहता हूँ कि आप जब 4 साल की बच्ची थी तो आपके माँ बाप आपके दाखिले के लिए कितना परेशान थे। आपको मालूम है इस चीज़ को? नहीं मालूम है। आपका दाखिला हो गया, आप स्कूल में पढ़ने लगे, आपके ऊपर मेहनत होने लगे। आपके माँ बाप ने जो मेहनत की आपके ऊपर, जब आप 4 साल की बच्ची थी, आपको उंगली पकड़ के जब स्कूल लेके आते थे, यहाँ पे देखते हो ना आप लोग कि माँ बाप कैसे बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं। उसके बाद आपके ऊपर मेहनत करते करते हम इस नहेज के ऊपर लेके आए हैं कि आप यहाँ से कुछ बन के निकलो, यहाँ से आप ऐसी डिग्री लेके निकलो जिसकी डिमांड शहर में रहे, हमारे डिस्ट्रिक्ट में रहे, हमारे महाराष्ट्र में रहे, महाराष्ट्र से हट के सेंटर में रहे, दिल्ली में रहे और इधर स्टेट में रहे। हम ये चाहते हैं, हमारा मकसद ही यही रहता है कि हम हमारे बच्चों को क्या दें। अभी हमारे आप लोगों में से एक बच्ची थी जुबैदा अंसारी, जिसका नाम लिया जाता है, वो साइंटिस्ट बन गई। आज उसकी सैलरी देखेंगे हम, वो इंडिया के लिए काम कर रही है। अभी जो रॉकेट बना था, नया लॉन्च हुआ था, उसमें कम से कम 25 से 35% बच्चे मुस्लिम बच्चे थे, उसमें कुछ लेडीज थी जो साइंटिस्ट बन के अपने देश के लिए काम करती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे निकले वो डॉक्टर बन के, डॉक्टर तो बनना एक आम चीज़ है ना। एक डॉक्टर बन जाता है, अपनी दुकान खोल लेता है, दवा गोली देता है, पैसे कमाता है, वहीं की वहीं उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। हमें वो ज़िंदगी नहीं लेना, वो डिग्री नहीं लेना, हमें समाज के लिए काम करना है, अपने शहर के लिए काम करना है। गवर्नमेंट अभी मेडिकल के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रही है कि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। अभी वर्ल्ड में जो जरासीम और जो सब वायरस छोड़े जाते हैं वो इतने खतरनाक रहते हैं कि जिसका हमें इल्म नहीं है। डॉक्टर लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसी ऐसी बीमारियां निकल रही हैं कि इंसान देख के सोच के ही परेशान रहता है कि इसका इलाज क्या करें। हमारे शहर से इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर निकल रहे हैं, मगर वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी सबसे ज़्यादा बीमारी जो होती है, सबसे ज़्यादा बीमारी फैलती है वो मुस्लिम इलाकों में फैलती है। उसकी वजह क्या है? हम सोचें, आप लोग सोचिए उसके बारे में कि हम किस जगह रहते हैं, हमारा स्टेटस क्या है।
हमारा मकसद क्या है जीने का? हम नमाज पढ़ते हैं, वजू बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, एक से एक तकारीर करते हैं, मगर हम अपने घरों में रह के क्या करते हैं? आपने नहीं सोचा होगा कि इसके ताल्लुक से सफाई आधा ईमान है ना? हदीस में आता है, कुरान में बताया गया है, हदीस में आता है कि हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। जब हम पढ़े लिखे लोग हमारे घरों को साफ सुथरा रखेंगे, तुम्हारी जो जनरेशन रहेगी, हमारे जो बच्चे होंगे, हमारी जो फैमिली बड़ी होगी, वो किस तरीके से रहेगी? आप इमेजिन करते हो इस चीज को? नहीं, हम जाते हैं, बस्ता रखते हैं, किताब लेके खोल के बैठ जाते हैं, हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारे वालिदैन क्या कर रहे हैं, हमारी सिस्टर्स क्या कर रहे हैं, हमारे फैमिली के मेंबर क्या कर रहे हैं, हमें इसके ताल्लुक से नहीं पता। क्यों? कभी सोचे हो आप लोगों ने? देखिए, खराबी जो होती है, गंदगी जो होती है, हम उसको बोलने से, दूसरों को करके बताने से खत्म नहीं होगी, कम होगी। उसको खत्म करने के लिए हम अपने घर से शुरुआत करें, उसको हम अपने घर का माहौल खुद चेंज करें। जब हम अपने घर का माहौल खुद चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी वो देखेंगे कि इस घर में कितनी सफाई है, कितने अच्छे तरह ये लोग रहते हैं, तो वो आपकी देखी देखा उसके ऊपर अमल करेगी। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद तुमको देख के खुद अपने आप को संवारना शुरू कर देगी। वो तो आप लोग यहाँ से एक मैसेज लेके जाइए। आप इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स के सामने बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपको कुछ देने के लिए बैठे हैं, आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। आपका फ्यूचर किस तरीके से ब्राइट हो, आपकी जिंदगी किस तरीके से संवरे, आपका खानदान किस तरीके से बने, इसके लिए हम बैठे हैं, गौर करते हैं आपके बारे में। आप तो इस क्लास में बैठ के टीचर्स से पढ़ते हो, मजाक करते हो, घर जाते हो। हम लोग जो बैठते हैं आप लोगों के ताल्लुक से, आपके फ्यूचर के ताल्लुक से हम गौर करते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं कि हमारे बच्चों को हम क्या दें, हमारे बच्चों को हम क्या दें, क्या से ज़्यादा एजुकेशन दें, उनका ब्राइट किस तरीके का, उसका मुस्तकबिल की तरह से फ्यूचर में अच्छा रहे, हम इसके बारे में सोचते रहते हैं। अभी कल के एक प्रोग्राम में तुम्हारे संजय सर ने मुझे बुलाया था। उस तकरीर के अंदर में हमारे जो पालक मंत्री है उन्होंने कहा है कि ये अंसारी साहब बैठे हैं, बोले मैं पालक मंत्री हूँ बोले, और इनकी स्कूल में मुझे केजी एडमिशन के लिए बोले मुझे लेटर देना पड़े, 25 से 50 लेटर देना पड़ता है। जबकि उन्होंने कहा कि मेरा लेटर जो है MBBS में दाखिले के लिए जाता है, MD में दाखिले के लिए मेरे लेटर की सिफारिश लगती है, और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो KG में दाखिले के लिए मेरे लेटर की जरूरत पड़ती है बोले। और उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि आप इसको बढ़ाओ, बोले नदी के इधर बोले ऐसी क्वालिटी नहीं मिल रही है हमें, तो अंसारी साहब बोले आप कुछ कीजिए हमारे लिए भी, और हम हमारे साथ में कोऑपरेशन कीजिए, गवर्नमेंट से कुछ लगता है तो हम उसके लिए देने के लिए बैठे हैं। अब हमसे डिमांड कीजिए, हमारे पास बैठिए। ये सब किसके लिए किया जा रहा है? आप लोगों के लिए किया जा रहा है ना। मंत्री आप लोगों के बारे में सोच रहा है, क्यों? ये जो प्रिंसिपल बैठे हैं प्राइमरी, ये आपके ऊपर कितनी मेहनत करते हैं मालूम है आपको? 5 मिनट लेट आते हैं, 10 मिनट लेट आते हैं, शादी ब्याह में चले जाते हो तो आपको पेरेंट्स की कितनी तकलीफ होती है मालूम है? ये बैठने नहीं देते आप लोगों को क्लास में। क्यों करते हैं ये लोग? आपके फ्यूचर बनाने के लिए, आपको अच्छी तालीम मिले, आपका मुस्तकबिल अच्छा हो, इसके लिए करते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूँ कि अभी हमारे पास में हमारी पोजीशन इस तरीके की गई है, अगर लड़के का एडमिशन लगता है तो कम से कम 1 साल पहले से हमारे वहाँ बुकिंग चलती है सर, उर्दू मीडियम के अंदर, और हमारे इंग्लिश मीडियम भी चलता है। इंग्लिश मीडियम में हम बच्चों को रिफर करते हैं तो बोलते हैं हमें उर्दू मीडियम में एजुकेशन देना है। आज ये क्वालिटी का एजुकेशन इस कैंपस में चल रहा है सर, और हमारे जो टीचर्स हैं वो वाकई टीचर्स हैं। हमारे जो हेड्स हैं वो आने का टाइमिंग उनको मालूम है, जाने का टाइमिंग नहीं मालूम है। अगर उनको बच्चों का मुस्तकबिल संभालना है तो वो टाइम नहीं देखते हैं, खाना नहीं देखते हैं, पानी नहीं देखते हैं, बीमारी नहीं देखते हैं, वो दवा गोली साथ में लेके आते हैं। उनकी कुर्सी पे बैठ के खुद वो दवा गोली खा के आपके फ्यूचर के लिए मेहनत करते हैं। बीमार रहते हैं तो भी आपकी क्लास की देख करते हैं, आपको एजुकेशन देते हैं। तो बच्चों आप यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करो,
मंजी सुभाष ने बहुत अच्छी चीज़ बताई आपको, आप उसको गौर करो। जो गुजर चुका उसको भूल जाइए, आप आगे किस तरीके से बढ़ेंगे। अब एक चीज़ उन्होंने बताया था कि जैसे हम मार्क्स पेपर में लिखे हैं कि हमें इतनी इतनी मार्क्स हुई, मार्क्स कम मिली, उसको एग्री कर लो आप कि वाकई में मुझे मार्क्स कम मिली। अब मुझे मार्क्स आगे किस तरीके से स्कोर करना है, हमें उसके बारे में सोचना है। वो इतना इनफ नहीं है हम उसको लेके बैठ जाएंगे, हम मैं स्कूल ही नहीं पढ़ूंगी। ऐसा होता है ना कि नहीं होता है कि काम मार्क्स मिली, अब माँ बाप को बोलते हैं मैं एग्जाम ही नहीं दूंगा, अब मैं घर का काम करूंगी, मेरी शादी ब्याह कर दो, मैं कुछ नहीं करूंगी। ऐसा करते हैं ना लड़कियां, तो ये सब नहीं करना है। आप माँ बाप के आँख का तारा हो, उनके मुस्तकबिल के लिए हमारे मुस्तकबिल की उन्होंने बहुत सारी मेहनतें की है, बहुत सारे पैसे खर्च किए, उसका एहसास आप करो। उनकी मेहनतों को आप जरा सा नजर में रखो कि वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए, और हम उन माँ बाप को क्या दे रहे हैं, हमारे खानदान को क्या दे रहे हैं। तो आप ऑटोमेटिकली पढ़ाई की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो आप, मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, बहुत प्रेम से बच्ची बैठी है, तो मैं आप लोगों को एक ही मैसेज दूंगा कि जो बच्ची अच्छा स्कोर कर रही है वो और मेहनत करे, और जो सेकंड रैंक थर्ड रैंक पे है वो इतनी मेहनत करे कि हम फर्स्ट रैंक वाले की लेवल में आ जाए। फिर और इसको तो आप जहन से निकाल के फेंक दो। एक एक्सपेरिमेंट इंग्लिश मीडियम में हमारी सानिया मैडम ने किया था कि एक बच्ची बहुत ही डल थी सर, उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, और गरीब बच्ची थी, वो बहुत मुश्किल से 30 मार्क्स 40 मार्क्स लेती थी। तो टीचर्स बोला सर ये बच्ची चलने सरी के लिए इंग्लिश मीडियम में। तो उसमें एक टीचर थे कि सर मैं इसको पढ़ाऊंगा। उसने उसके ऊपर मेहनत शुरू की। वो 5th की बच्ची थी, मेहनत शुरू की, 1 साल ले, 2 साल ले, 3 साल ले, 4 साल ले, 5वें साल में वो बच्ची का 10th का रिजल्ट 75% आया। तो कोई बच्ची डर नहीं होती। समझिए आपको 30 मार्क्स मिले तो आपको मायूस क्यों होना है ना। आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी है। आपके पास में टीचर्स है, एक्सपर्ट टीचर्स है, हम एक से एक टीचर आपको प्रोवाइड करते हैं। दिल्ली से मंगाते हैं, कोटा से मंगाते हैं, हरियाणा से मंगाते हैं, पंजाब से मंगाते हैं, और हमारे वहाँ खुद इतना बड़ा स्टाफ है कि आपको जिस चीज़ की जरूरत हो वो हम प्रोवाइड करने के लिए बैठे हैं। आप डिमांड तो करो, मैनेजमेंट से डिमांड तो करो। अगर डिमांड नहीं करेंगे, हमारे एरिया में बात नहीं आएगी, तो हम आपकी डिमांड पूरी किस तरीके से करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको आपके मुस्तकबिल को संभालने के लिए पूरा मैनेजमेंट जुटा हुआ है। तो मैं बच्चों आपसे यही गुजारिश करूँगा, मैं इतनी बड़ी पोस्ट होने के बाद में अपने बच्चों से गुजारिश करूँगा कि आप खूब अच्छी मार्क्स लाओ, खूब बेहतरीन डॉक्टर बनो। बेहतरीन डॉक्टर बनने से मतलब ऐसा नहीं कि MBBS में दाखिला होगा तो बहुत अच्छे, ऐसा नहीं। MBBS में दाखिला होने के बाद में वहाँ पे अपने आप को A ग्रेड साबित करो, फिर PG में जाने के बाद फिर अपने आप को A ग्रेड में साबित करो, और उसके बाद जब आप वाकई में डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर अपने शहर के लिए, अपनी कौम के लिए खिदमत करो। वही आपका सही मकसद है, आपका सही मानो में